दोस्तों आज मैं आपको आदिपुरुष मूवी की कुछ मिस्टेक्स बताऊं। वैसे तो पूरी मूवी ही एक मिस्टेक है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बताऊं जो कि आदिपुरुष में है। नंबर 1, मूवी की स्टार्टिंग में जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना तो तुम दिन में मरोगे ना रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देव से न दानव से, मतलब कुछ भी। अगर आपको याद हो तो ये वरदान रावण को नहीं हिरण्यकश्यप को मिला था, जिसका वध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने किया था। असल में रावण को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि तुम्हें कोई देवता, गंधर्व, नाग, असुर कोई भी नहीं मार पाएगा सिवाय मनुष्य और वानर के। दूसरी मिस्टेक है, रावण जब सीता माता को ले जा रहा होता है तो राम जी और लक्ष्मण जी रावण को देख लेते हैं और बड़ी दूर तक उनका पीछा करते हैं और जटायु भी उनके सामने ही लड़ाई करते हुए मारा जाता है, जबकि असल में राम जी और लक्ष्मण जी को पता नहीं होता कि कौन सीता माता को ले गया है। रावण जब सीता माता को ले जाता है उसके बाद में वो दोनों वहां पहुंचते हैं और तब दोनों सीता माता को ढूंढते हैं, जिसके बाद उन्हें एक जगह जटायु घायल मिलता है और वो उन्हें बताता है कि लंका का राजा रावण सीता माता को ले गया है। तीसरी मिस्टेक है कि जब राम और लक्ष्मण दोनों एक जगह बैठे रहते हैं वहाँ शबरी आती हैं और इन्हें कोई अजनबी समझती है और फिर उन्हें झूठे बेर देती है, जिसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम कोई राक्षस तो नहीं, मैं तुम्हारा अभी वध कर दूंगा। लेकिन असल में शबरी राम जी के पास नहीं, राम जी शबरी के पास आते हैं, क्योंकि शबरी के गुरु जी ने कई साल पहले उनसे कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम खुद तुमसे मिलने आएंगे, तुम उनका इंतजार करना। और इसलिए शबरी रोज अपनी कुटिया के बाहर फूलों का रास्ता बनाती थी और उनका इंतजार किया करती थी। और अगली मिस्टेक, ये तो यार कुछ अजीब ही है, जब राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिलते हैं तो लक्ष्मण उनके ज्ञान का टेस्ट लेने के लिए उनसे कुछ अजीब सवाल पूछते हैं, वही सवाल जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जैसे कि 20 दिनों तक एक आदमी नहीं सोया क्योंकि वो रात में सोता था, और एक दीवार को इतने मजदूर इतने समय बनाते हैं तो इतने मजदूर उसे कितने समय में बनाएंगे। जबकि मेरे हिसाब से ये चीज होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हनुमान जी परम ज्ञानी है, उन्हें आप ऐसे सवाल पूछेंगे। मूवी के मेकर्स को लगा होगा कि लोग इससे देखकर खुश होंगे और उन्हें इंटरेस्ट आएगा। हाँ, लोग उसे देखकर हंसे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी पर। अगली मिस्टेक है, जब सुग्रीव राम जी से मदद मांगते हैं तो वो पहले राम जी का पराक्रम देखते हैं कि राम जी सच में बाली को मार पाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता और बाली से युद्ध करते हुए भी पहले सुग्रीव को बाली से खूब मार पड़ती है। फिर दूसरी बार राम जी सुग्रीव को कोई निशानी देते हैं, तब जाकर बाली को मारते हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार में ही वो बाली को मार देते हैं। अब एक सीन में दिखाते हैं कि रावण अपनी चमगादड़ को बड़े बड़े मांस के टुकड़े खिला रहा होता है, लेकिन वो तो पंडित था और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस चमगादड़ की जरूरत थी क्या थी। जबकि आप लोगों ने मूवी में रावण का पुष्पक विमान दिखाया है, वो भी 2-3 बार, और वो कोने में ऐसे ही खड़ा रहता है, लेकिन उस पुष्पक विमान का डिजाइन काफी बेहतरीन था और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। अगर चमगादड़ की जगह उसे ही ले लेते तो क्या बिगड़ जाता, और अगर उसे नहीं लेना था तो वहां रख के दिखाने की क्या जरूरत। अब एक और मिस्टेक, इसमें दिखाया है कि जब हनुमान जी जामवंत वगैरह समुद्र को पार करने का रास्ता देख रहे होते हैं तो जामवंत तुरंत हनुमान जी की शक्तियां याद दिला देते हैं और हनुमान जी 2 सेकंड में अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। बल्कि शुरुआत में उन्हें वहां जटायु का भाई संपाति मिलता है जो उन्हें लंका के बारे में बताता है, और फिर जामवंत हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाते हैं और फिर हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी भी मिलती है और फिर वो विभीषण को देखते हैं, तब अशोक वाटिका पहुंचते हैं। अब अगली मिस्टेक है, जब हनुमान जी सीता माता से अशोक वाटिका में थोड़ी बातचीत कर रहे होते हैं तब तुरंत रावण के सैनिक आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने आ गया। और फिर वो हनुमान जी से लड़ते हैं। 2 सेकंड की लड़ाई के तुरंत बाद मेघनाथ आता है और आते ही एक निंजा हथौड़ी वाला स्टार फेंकता है, जिससे वो हनुमान जी को जाल में बांध देता है। जबकि असलियत में हनुमान जी सीता माता से बात करने के बाद फल खाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तब रावण का बेटा अक्षय कुमार आता है जो हनुमान जी के हाथों मारा जाता है। तब जाके मेघनाथ आता है और सबसे बाद में ब्रह्मास्त्र चलाता है, जिससे हनुमान जी खुद बन जाते हैं। उसके बाद तो आपको पता है हनुमान जी और रावण के बीच वार्तालाप होता है, लेकिन यहाँ वो वार्तालाप कहाँ हो, कोई सभा तो है नहीं श्रीलंका में, बल्कि उल्टा रावण कारखाने में वेल्डिंग कर रहा होता है, जो सीन आयरन मैन वाले सीन से लिया है। और जब यहाँ मेघनाथ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है तो हनुमान जी को धक्का देता है और वो चिल्लाते भी हैं और फिर उड़ जाते हैं। अरे हम सबको पता है कि हनुमान जी उड़ना जानते हैं, तो गिरते हुए चिल्लाने की क्या जरूरत थी, और यहाँ लंका तो पहले से ही जली हुई थी। अब अगली मिस्टेक, यहाँ राम जी पहले ही सोच लेते हैं कि हम समुद्र पर सेतु बनाएंगे और कुछ सेकंड में ही ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं समुद्र से रास्ता मांगने के लिए। अगर यही ब्रह्मास्त्र ये तब चलाते जब रावण सीता माता को ले जा रहा था तो कितना अच्छा होता, लेकिन डायरेक्टर का दिमाग देखो, कोई इनकी पत्नी को ले जा रहा है और इन्होंने किसी अस्त्र का प्रयोग भी नहीं किया। और असल में क्या होता है कि जब राम जी वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं
और फिर उसी के आगे 3 दिनों तक बैठे रहते हैं, समुद्र से प्रार्थना करते हैं, फिर बाद में बाण निकालते हैं और तब समुद्र देवी उन्हें बताते हैं कि सेतु बनाना है। अब अगली मिस्टेक, जब विभीषण रावण से सिर्फ इतना बोलता है कि सीता को जाने दो, रावण बोलता है नहीं। बस इसी के बाद विभीषण राम जी के पास आ जाता है, वो भी अपनी पत्नी को लेकर। लेकिन असल में बहुत बार रावण का विद्रोह करने के बाद रावण उन्हें बेइज्जत करके निकालता है, तब विभीषण राम जी के पास आते हैं। अगली मिस्टेक है, जब युद्ध शुरू होता है तो पहले ही मेघनाथ जो फ्लैश बना हुआ था वो सबके सामने राम जी पर कोई अस्त्र मारता है, लेकिन लक्ष्मण उनके सामने आ जाते हैं और वो उन्हें लग जाता है। फिर मेघनाथ हिंदुस्तानी भाव के स्टाइल में राम जी को उंगली से ऐसे करता है और जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो यहाँ रात होती है और पर्वत पर दिन, और हनुमान जी पूरा पर्वत एडवांस स्टॉक के लिए ले आते हैं, जबकि असलियत में मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। जिसके बाद हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं और वो इतने भोले होते हैं, उन्हें संजीवनी कौन सी है ये समझ नहीं आता, इसलिए पूरा पहाड़ लाते हैं और सुषैण वैद्य लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ मेघनाथ की पत्नी उनका अजीब तरीके से इलाज करती है। आदि पुरुष में युद्ध के पहले दिन ही लक्ष्मण जी मेघनाथ को एक तालाब के नीचे मारते हैं चाकू से, और उसी के बाद कुंभकर्ण भी आता है जो पहले हनुमान जी को हराता है, फिर कुछ सेकंड्स में ही वो भी मर जाता है। जबकि असलियत में कई दिनों तक युद्ध चलता है और मेघनाथ हवन कर रहा होता है, तब उसे मारते हैं। लेकिन हवन तो दिखाया नहीं, क्योंकि वो तो हॉलीवुड की मूवीज में जो डेविल होते हैं उनकी तरह है, तो हवन क्यों दिखाएंगे। अब बात आती है रावण की, जो आता है अपनी चमगादड़ को लेकर और खुद भी चमगादड़ बन जाता है और राम जी पर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। तब हनुमान जी उन्हें लेकर आसमान में जाते हैं और वहां से राम जी बाढ़ चलाते हैं और रावण रामलीला के रावण की तरह फूंक के ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन असल में रावण को मारने का तरीका विभीषण बताते हैं, और जब रावण मर जाता है तब राम जी लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजते हैं उससे ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि रावण महाज्ञानी था। अगर आप इस मूवी में मिस्टेक ढूंढेंगे तो आपको हर एक सीन में मिस्टेक मिलेगी, लेकिन ये मैंने कुछ बड़ी बड़ी मिस्टेक बताई हैं जो कि अगर सही होती तो शायद इस मूवी का इम्पैक्ट थोड़ा सा अच्छा होता। लेकिन एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।